देश भर में लोकसभा के 7 चरणों के मतदान होने को हैं और इस समय मौजूद है कुरुक्षेत्र के धर्म नगरी के ब्रह्म सरोवर में। जानेंगे यहाँ के लोगों का रुख और जानेंगे किसकी सरकार यहाँ पे परचम अपना लहराने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे लोगों से। नमस्कार बाबा जी। ठीक है, नमस्कार बाबा जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुनीश प्रभाकर है जी। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे किसकी सरकार अपना परचम लहराने वाली है? ऐसा है, सरकार के बारे में तो सबसे पहले तो मैं आज राम जी की जन्म तिथि है, रामनवमी है। सबसे पहले तो सभी को रामनवमी की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत सभी को जो है आशीर्वाद राम जी की ओर से और हमारी शुभकामनाएं। और कुरुक्षेत्र के अंदर वैसे तो मैं तो अपनी बात कहूँगा कि मैं तो मोदी जी का फ़ैन हूँ, बीजेपी का, और आसपास में भी जो है लगभग मोदी जी की ही चर्चा है। यानी हम तो भाजपा के उपासक समझो, राम जी के उपासक और भाजपा के उपासक। अच्छा, मोदी जी क्यों? मोदी जी तो सनातन को लेकर के, देश को लेकर के मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और इस विषय में वो चिंतित भी हैं कि भाई हमारा सनातन आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र में आपको क्या बदलाव दिखे मोदी जी ने जो करे हों? कुरुक्षेत्र के अंदर बदलाव तो जो है सारा साफ सफाई, वैसे जो भी है मान लिया, विकास तो है ही। अच्छा, 2 बार से यहाँ पे सरकार बन रही है, बीजेपी की जीत रही है। आपने अयोध्या के बारे में सुना है? वहाँ पे राम मंदिर बन गया, टूरिस्ट स्पॉट इतना बढ़ गया है, लोग चंदा दे रहे, करोड़ों में आ रहा है। और कुरुक्षेत्र में मैं देख रही हूँ बहुत बड़ी धर्म नगरी है, यहाँ पे कुछ इतना देखने को मिल नहीं रहा है टूरिज्म मुझे। यहाँ नहीं ऐसा है, यहाँ पर जो है जैसे जितने मंदिर हैं, लोग बाहर से, टूरिस्ट तो है यहाँ पर, लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए। मतलब कुरुक्षेत्र को तो विशेष है धर्म। मैं बात कर रही हूँ कि अयोध्या में भी बीजेपी की सरकार है, 2 बार से जीत रही है। वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, वहाँ पे होटल्स बन रहे बड़े बड़े हैं। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में ऐसा क्यों बदलाव नहीं? आपको नहीं लगता कि मोदी जी को यहाँ पे भी रुक करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं। मोदी जी, हाँ, ये बात आपकी सही है कि मोदी जी को यहाँ का रुख करना चाहिए। वो तो बाकी यहाँ के जो मतलब नेता हैं, अफसर हैं, उनके भी हाथ में है। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर ये सुभाष सुधा जी खुद बताते हैं कि 4,000 करोड़ आ गया, इतना करोड़ आ गया। मतलब अब ये नहीं पता कि भी वो कैसे कहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी अपना दे रहे हैं, यहाँ के नेता जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है, संभव है। तो क्योंकि सुभाष सुधा जी स्वयं कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर 4,000 करोड़ रुपए आ गया, इतना विकास हुआ। अब ये तो आप मतलब गली गली घूम करके या मंदिरों में घूम करके या वो बता सकते हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है मोदी जी ने यहाँ पे डेवलपमेंट करी है अपने हिसाब से? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं लगता। कुछ नया दिखाई दिया हो तब है ना। यहाँ तो कुछ नया है नहीं, वही पुराना। हम तो 25 साल से रहते आ रहे हैं ना यहाँ पे, अभी कोई नया कुछ नहीं दिखाई दिया हमें तो इस बार आप जिंदल जी के साथ में, बीजेपी के जो हैं? बीजेपी के साथ में है, हम तो सबके साथ ही ये सब। भले वो कुछ करे काम नहीं, तब भी आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ। ऐसा क्यों? बस इन्होंने अच्छा है, बाकी देश में के लिए तो अच्छा। दूसरी तरफ हम देखिए वहाँ पे सुशील वृंदावन के लिए भी इन्होंने अच्छा कदम उठा रहे हैं। पर अभी बात तो हम कुरुक्षेत्र की कर रहे हैं ना, ब्रह्म सरोवर की कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, चलो वृंदावन भी हमारा ही है। हाँ, वृंदावन में भी वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ की सरकार काम कर रही है। जैसे अयोध्या में बना है, वृंदावन में बना, कभी हमारा भी नंबर आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुशील गुप्ता जी की, वो एकदम साफ छवि के नेता है, शिक्षित व्यक्ति, उनके बारे में क्या विचार है? नहीं, उनके बारे में अच्छा है जी, सबके लिए, हमारे लिए तो अच्छा है जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। बताइए सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? इनसे पूछिए, पंडित जी से। अरे आप तो बताएं। प्लीज पंडित जी से पूछो। ठीक है, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दीनदयाल शर्मा है। अच्छा, दीनदयाल, बताइए यहाँ पे किसकी सरकार अपना परचम लहराने वाली है? बीजेपी की। बीजेपी क्यों? बस बीजेपी के काम अच्छे हैं, बीजेपी की विचारधारा हमारे दिमाग में है। अच्छा, कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने क्या काम किया? सारे बहुत अच्छे काम किए हैं। आज भी जितने भी ऊपर के, अब ये पुल बन रहा है हमारा रेलवे का और ब्रिज, लाजवाब है। अच्छा, टूरिस्ट स्पॉट में बीजेपी ने क्या किया? अगर ब्रह्म सरोवर में यहाँ पे, तो अभी टूरिज्म देखने को मुझे मिल नहीं रहा उतना कुछ खास। यहाँ बहुत अच्छा टूरिज्म, बहुत पब्लिक आती है यहाँ। अयोध्या के बारे में आपने सुना है? राम मंदिर बना है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, इतने लोग आ रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ खाली पड़ा है सब। नहीं, यहाँ यात्री, अभी आप थोड़ा लेट हो। कई बार क्या होता है, यहाँ जितने भी माता पे जाने वाले भक्त होते हैं, ये पीछे 100 बसें खड़ी होती हैं, वो यहाँ से होके निकलते हैं। अच्छा। जब आते हैं, जब जाते हैं, उनका
कमर पे ऐसे हाथ होता है ऊपर, ऐसे। जब उधर से माता से आते हैं उनका हाथ फिर ऐसे नीचे होता है, तो उससे पता लगता है कि माता के दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आमतौर पे जो चारों तरफ के जो यात्री हैं वो इधर आते हैं, उनसे रश होता है। अच्छा, तो आप टूरिज्म से खुश हैं यहाँ पे? मतलब मोदी सरकार अच्छा काम वो कर रही बहुत अच्छा, बहुत ही। है। तो आप जिंदल साहब के सपोर्ट में? नहीं, मैं बीजेपी की सपोर्ट में हूँ। तो जिंदल साहब लड़ रहे हैं ना यहाँ से बीजेपी की नहीं, तरफ मैं जिंदल की सपोर्ट में नहीं हूँ। से। तो मतलब जिंदल साहब को एक्सेप्ट करेंगे? आपको वोट तो उन्हीं को देना मजबूरी है। मजबूरी है? मतलब आप चाहते नहीं जिंदल साहब यहाँ से लड़े? आप चाहते किसी और को टिकट मिलती जिंदल साहब के अलावा? किसी को भी मिलती। अब वो जिंदल साहब यहाँ पे कांग्रेस के, शायद दूसरा आता है, उसको भी अब मैं पसंद ना करता, लेकिन मोदी के नाम पे वोट देनी है। पर जिंदल साहब पहले कांग्रेस में थे, तब उन्होंने काम करा था कुछ? मैं कह रहा हूँ करा नहीं करा, मैं जिंदल को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी थॉट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। वोट मैं जिंदल को नहीं दे रहा ना, मैं वोट मोदी को दे रहा हूँ। जिंदल साहब से क्यों, कोई दिक्कत है? देखिए वो आपको पता है उसके घोटाले हैं बहुत हैं। बीजेपी ने तो आरोप लगाए तो उनको साबित थोड़े हुए। हाँ है, बहुत कुछ है। अब फिर बीजेपी में आकर के वो आरोप हट गए? नहीं, आरोप नहीं हटे हैं। मोदी जी को तो अपना एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो वो कहे कि बैठ जा, बैठ गया, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ सुशील गुप्ता जी हैं। इसके घोटाले खुल जाएंगे, ये अंदर जाएगा। तो मतलब आप कहते थे बीजेपी में आ जाओ तो आपके घोटाले साफ? हाथ खड़ा कर दे भाई, इसने हाथ खड़ा कर देना है और कुछ नहीं सोचना। तो मतलब हर एक नेता जो घोटालेबाज है बीजेपी में आके उसके आरोप सारे धुल जाएंगे? देखिए अगर इस मामले में आए तो हमारा सरपंच भी घोटालेबाज है, एमएलए एमपी तो है ही छोड़, सारे घोटालेबाज। जो इलेक्शन लड़ता है वो सारे घोटालेबाज हैं, बिना घोटाले के तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, जो दूसरी तरफ सुशील गुप्ता जी खड़े हैं वो तो बड़े शिक्षित व्यक्ति है, कोई आरोप नहीं लगा? तो जब्त हो जाएगी, उनको छोड़ो, उनको यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, आप जानते नहीं उनको? नहीं, मैं जानता हूँ सब कुछ। उन पे कोई आरोप नहीं लगा है? शिक्षित व्यक्ति बताया जा रहा है, साफ छवि के नेता। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आरोप लगे ना लगे, हर एक कैंडिडेट चाहे वो किसी भी पार्टी का है तो वो घोटालेबाज है। चाहे उसने प्रॉपर्टी में, कॉलोनियों में घोटाला किया हो, ठेकेदारी में घोटाला किया हो, थाने में किसी के दलाल बन के जाके थानेदार से मिलके घोटाला किया हो, घोटाले तो इन्होंने किए ही हैं। इतना पैसा तो बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं? सारे की बात कर रहा हूँ मैं तो, ओवरऑल हरे कोई इस हमाम में सारे नंगे हैं, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर। आप बोलेंगे, आपकी क्या राय है? किस बारे में पूछिए? सरकार किसकी आने वाली है? सरकार देखिए सेंटर में तो मोदी की आएगी, क्योंकि अल्टरनेटिव कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कुरुक्षेत्र में किसकी हवा चल रही है? कुरुक्षेत्र में अभी कोई हवा नहीं है, फ्रेंकली आई टोल्ड यू, अभी तक कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन का कोई जोर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं देख रही हूँ भाई लोग मोदी जी के साथ में, लेकिन जिंदल साहब के तरफ ज्यादा रुख नहीं है लोगों का। एक्चुअली जिंदल साहब का इसलिए रुख नहीं है कि उन्होंने इमीडिएटली बगैर कॉन्फिडेंस में लिए जनता को, और उन्होंने जो पासा बदला है, पहले वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, और इमीडिएटली जो उन्होंने ये डिसीजन लिया, वाई हैव यू आस्क्ड टू द पीपल्स? बीजेपी वालों ने आरोप लगाया था ना पहले। किस चीज़ का? ईडी ने छापे मारे थे, घोटाले कर रहे हैं वो, और बीजेपी में आके सारे आरोप हट गए। देखो सब सीधी सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है। अगर उसने पैरासूट के रास्ते में आके यहाँ पे अगर टिकट दिया गया है तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो है। और वो क्या है, वो यू नोज एवरीथिंग। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए फिर, जब आपको पता है कि अगला वाला? नहीं, लेकिन हमारा क्या है, हम तो देखिए मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम पर्टिकुलरली कैंडिडेट को नहीं कर रहे, उसका भी रीजन है कि अगर हम मोदी को सपोर्ट करेंगे तो सेंटर में और कोई सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आ रहा। अगर मोदी जी की जगह दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट हमें नज़र आता तो डेफिनेटली वी विल गो ऑफ दैट साइड। बट आज की जो सिचुएशंस हैं, जो दूसरे कंट्रीज वगैरह हैं वो अटैक वगैरह कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मोदी जी ने अपनी एक जगह बनाई है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनके जनता को उनके हक क्या हैं उनको दिलवाने की कोशिश की है, जागरूक किया है जनता को, तो वो डिजर्व करते हैं। एज ए पीएम हम उनको वोट देना चाहेंगे, सपोर्ट हमारी सपोर्ट है, लेकिन एज वेल एज नवीन जिंदल इज कंसर्न, दिस इज जिंदल साहब को टिकट नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, टिकट मिलना चाहिए, वो उनकी अपनी वो है,
हम टिकट हम क्यों कह सकते हैं कि हमसे कोई पूछ के टिकट थोड़ी दिया गया। जनता से, जनता को कॉन्फिडेंस में लेके अगर कोई चीज़ की जाए तो देन हम आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो जिसने भी अगर कॉन्फिडेंस में लिया वो होपफुल हैं कि जिंदल को टिकट दिया जाए और डेफिनेटली ही विल। अच्छा, 2 बार से यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, तो काम वाम किया है बीजेपी ने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में? देखो, कंपैरिजन अगर किया जाए दूसरी पार्टियों के तो डेफिनेटली बात है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है और हॉनेस्टली काम भी किया है। वो काम हमारे शहर में भी दिखाई देता है, जैसे सड़कों के बारे में दिखाई दिया है। अभी ये जो रेलवे के फाटक वगैरह हैं, इनके ऊपर में जाम लगा रहता था, अब उसमें वो भी बना रहे हैं, वो फ्लाईओवर भी बना रहे हैं। इधर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से इधर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर टूरिज्म तो बदलता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं मैडम, ऐसा है इसमें कुरुक्षेत्र ये वेरी स्मॉल सिटी, यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह है नहीं। यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एजुकेशन सेंटर है, यूनिवर्सिटी है या इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ, तो क्यों नहीं बड़ा बन सकता है? अयोध्या जब बन सकती है, कुरुक्षेत्र क्यों नहीं बन सकता? तो वो गवर्नमेंट, इट इज़ द ड्यूटी। गवर्नमेंट में तो वही तो बात आ गई ना मोदी जी की। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन वो तो मोदी जी वहाँ पे बैठ के थोड़ी यहाँ पे आएंगे। वो तो जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली दे विल गो डू। ठीक है, चलिए आप बताएं किसकी लहर आने वाली है इस बार कुरुक्षेत्र में? मोदी 400 पार। अच्छा, मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी का देश का नाम कड़ा लड़ा दिया मोदी ने। कुरुक्षेत्र के लिए क्या किया मोदी जी ने? मैं कुरुक्षेत्र के लिए क्या बदलाव? एमपी के क्या हाथ में होता है? एमपी के हाथ में कुछ नहीं होता। एमपी आना तो मोदी ऊपर बिठाना, अरे प्रधानमंत्री बनाना, उसके तो हाथ में आया। काम कुम कुछ नहीं, काम कुम कोई नहीं करता एमपी। तो काम नहीं करेगा तब भी जिताना मोदी जी? भी मोदी को 400 पार। ऐसा क्यों? काम तो चाहिए ना देश को। नहीं, काम थोड़ा कर रखा। जिस देश ने कोई पूछे नहीं करा था, सारा देश हाथ जोड़ कर बुलाओ, आइयो मोदी जी, आइयो मोदी जी। गलत तो नहीं करेगा। आप भी मोदी जी के साथ? मोदी शेर है। अच्छा, कुरुक्षेत्र की बात कर, कुरुक्षेत्र में क्या बदलाव करे मोदी? कुरुक्षेत्र में क्या बदलेगा? वो कुरुक्षेत्र सारा पैसा दे दिया, सड़क बना दी और काम कर दिया। पैसा तो मोदी देता है। टूरिस्ट में क्या किया मोदी जी ने? इतना नहीं बेरम, हमने ये पूछा। टूरिज्म में अयोध्या के बारे में सुना है ना आपने? अयोध्या नगरी राम मंदिर बन गया, करोड़ों का चंदा आ रहा है वहाँ पे। बना दिया तो ब्याज में बना, क्या लगा उस पर? मोदी जी ने कुछ नहीं करा। मोदी ने क्या करा? पैसा मारा था हम। मोदी ने तो बनवाया वो। अच्छा, पैसा किसने मारा? पैसा किसने मारा? पैसा मारा था और किसका था? मोदी को घर से लाया था, पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है। पर रुख तो मोदी जी का था वहाँ पे। रुख तो जो प्रधानमंत्री हो गया तो राम मंदिर में तो अपना भी जाना चाहिए, मन्ना भी जाना चाहिए, सब ना जाना चाहिए। राम मंदिर तो सबका है। हाँ बिल्कुल। तो आपको नहीं लगे कुरुक्षेत्र भी धर्म नगरी है, यहाँ पे लोगों का रुझान क्यों नहीं उतना है? बस ये तो जी बेचारा पिछले शहर था ही बने, कुरुक्षेत्र तो थोड़े से दोनों पहले तो पिछड़े से ही तो आगे आएगा जब सरकार चाहेगी। आप देखो गीता जयंती लगन लगी जी, और ये तालाब कितना बढ़िया, यहाँ रथा खड़ी देखो आप आ रहे। अच्छा, ये विकास करेंगे, सारी जगह जा जाएंगे, अड्डे किस तरह बना देंगे। एयरपोर्ट है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में? एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट तो निरी मारी जगह ले जाएगा, जरा क्यों वो वहाँ सारी नहीं लेंगे। आपको चाहिए? नहीं बनना चाहिए ना, कोई नहीं बनना चाहिए, जरूरत नहीं है ना कोई जरूरत है। हम तो बस